बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम अपना चैप्टर नंबर 6A स्टार्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के रिलेटेड के व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड ईच of type contain a lot of features and lot of shortcomings. सबसे पहली बात तो यह है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एनी स्टूडेंट कैन टेल मी। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की स्लाइड हमारे सामने है, बट इससे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। बेसिकली आपके पास जो नॉर्मल रियल वर्ल्ड सिनेरियो है वो ये है कि वन थिंग इज यूजर एंड सेकंड थिंग इज मशीन। ठीक है जी। अब यूजर ने इंटरेक्ट करना है किससे? इस मशीन से। दो प्रॉब्लम है। पहली बात तो यह है कि ये जो आपका यूजर है इसकी लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, ठीक है ना जी, ह्यूमन लैंग्वेजेस के वो लैंग्वेज है जो ह्यूमंस इंसान अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरी तरफ आपकी मशीन है जो कि डिजिटल प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस को यूज करती हैं, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी। ठीक है जी। जिसमें हमारे पास दो ही बिट्स होती हैं, 0 और 1। इसने कोई भी इंस्ट्रक्शन समझनी है, इसने कोई भी बात करनी है, उसने सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में करनी है। इसके अलावा वो किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं करती। अब पहला प्रॉब्लम तो ये है बेटा कि आपके इस यूजर ने कम्युनिकेट करना है किसके साथ? इस मशीन के साथ। इस मशीन को यूज करना है। पहला मसला ये है कि इस मशीन को ऑपरेशनल बनाना है, इसको यूज करना है। ठीक है। इसको यूज करके इसके ऊपर अपने कुछ काम परफॉर्म करने हैं। तो इसको क्या, यूजर को यानी कि ह्यूमंस को क्या चाहिए? एक मिडल वेयर चाहिए। ठीक है। जो क्या कर सके, जो इस मशीन को अंडरस्टैंड भी कर सके, जिसके पास दोनों फैसिलिटीज हों। पहली बात तो ये कि वो मशीन को अंडरस्टैंड कर सके, दूसरी चीज ये है कि वो ह्यूमंस को भी अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। मीन्स कि आप कह सकते हैं कि ये एक एज अ प्लेटफॉर्म के तौर पे काम हो, कि जैसे हम किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि जी मैंने आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, अब आप अपनी बेटर परफॉर्मेंस के जरिए से बताएं कि आपके अंदर क्या एबिलिटी मौजूद है। सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं कि इस एरिया के अंदर हमारे पास क्लोन पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं और हम कहते हैं कि वो हमारी कम्युनिकेशन को कन्वर्ट करेगा किसमें? मशीन में। और मशीन कम्युनिकेशन कन्वर्ट करेगा किसमें? इसमें। लेकिन अब इसमें मेजर दो टास्क हैं। मेजर दो टास्क कौन कौन से हैं बेटा हमारे पास? यहाँ पे मेजर टास्क हमारे पास ये हैं कि हमने यूजर की रिक्वायरमेंट को भी समझना है और मशीन को भी डायरेक्ट करना है कि भाई तुमने इस तरीके से परफॉर्मेंस करनी है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास ड्यूरिंग दिस साइकिल हमारे पास कुछ अटैक्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम नॉर्मली कहते हैं इंटरप्ट। ठीक है ना, कि हम कोई एक काम कर रहे थे और हमें जल्दी से दूसरे काम की यानी कि रिक्वेस्ट आ गई, तो हमें उसको कैसे हैंडल करना है, ये भी हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये चीज कोई इंसान हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि इंसान मशीन की जबान नहीं समझता। इसलिए फिर क्या किया गया, फिर डिसाइड ये किया गया कि कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो आपके हार्डवेयर पे इंस्टॉल हो और हार्डवेयर की तमाम कम्युनिकेशन को समझे और हार्डवेयर को कंट्रोल करे। हार्डवेयर को यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल अगर कोई दूसरे सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट एप्लीकेशन, जैसे आप यही MS पावर पॉइंट ही लगा लें, तो पहला काम उस सॉफ्टवेयर का ना जी उन्होंने नाम रख दिया OS, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की कौन सी टाइप है? ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने कहा जी ये दो काम करेगा। पहली बात तो ये है कि ये आपके हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, जितना भी इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंट्रोल है वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, यानी कि इनको कंट्रोल, इनकी मैनेजमेंट यही देखेगा। तीसरी बात, दूसरा फंक्शन, इसका मेजर फंक्शन ये है कि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। यही प्लेटफॉर्म जिसकी मैंने यहाँ पे बात की, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा किसके लिए? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए, APIs के लिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये चीजें प्रोवाइड करेगा किसके लिए? एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए, कि वो प्रोग्राम इंस्टॉल हो और अपनी कुछ फंक्शनिंग परफॉर्म करे। तो हमने इसको कुछ यूं समझने की कोशिश की है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल
These both of them hardware and software and provide an interface या provide an platform for application program to run smoothly and perform their regular tasks. इस बात की अगर किसी को समझ नहीं आई या इसमें कोई क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन में या आपके पास कोई बेटर सजेशन है तो प्लीज स्टूडेंट आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। सॉरी, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है, जो कंपोनेंट है वो कोई हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, वो कोई टेंजिबल कंपोनेंट नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर ही है जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसके पास प्रिविलेजेस एक्सेस बहुत ज़्यादा होती है और उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो आपके हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है, रीडायरेक्ट कर सकता है। मैनेज हार्डवेयर डिवाइसेस वो कह रहा है, ऑर्गेनाइज फाइल स्टोरेज, कि आपने जो भी डाटा रीड करना है, राइट करना है, आपकी फाइल्स को डिस्टर्ब नहीं करने देता, ठीक है, आप जिस फोल्डर में फाइल सेव करते हो उसी में होता है। तो जितनी भी सिस्टम्स की फाइल्स हैं उनको ऑर्गेनाइजिंग करना ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड किया जाता है 4 मेजर टाइप्स के अंदर। वन ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग एंड मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने अभी तक क्या सीखा है? हमने अभी तक सिर्फ ये सीखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास, हमने ये कहा कि इज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल कर रहा होता है। या सिंपली हम ये कह दें कि एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द मशीन इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इट्स नॉट अ कंसाइज डेफिनेशन, आप कॉन्सेप्ट में इसे एक लफ्ज में यूं बंद तो कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन वर्ल्ड, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होती है और ये ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि कोई भी जो है वो एक लिटिल बिट एफर्ट के साथ कहे कि मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दूं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। बहुत सारी मेहनत और एफर्ट्स के बाद, चीज़ों को मेंटेन करने के बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम वजूद में आता है। यहाँ पे इसने फंक्शनैलिटी के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वो टाइप्स को डिस्कस किया है, ठीक है, कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग मल्टीपल। लेकिन इसमें जो हमारे पास जनरलाइज, ये कह रहे हैं कि जनरलाइज जो टाइप्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ओपन सोर्स, ठीक है, और एक और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं क्लोज्ड सोर्स, ठीक है। ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में क्या फर्क है? आई थिंक ये भी मैंने बताया था, लेकिन चलें हम इसको रिव्यू करते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यह है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी डिजाइन करने के बाद, जिसकी डेवलपमेंट होने के बाद उसका जो कोड है, जाहिर सी बात है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कहा एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर पीस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सॉफ्टवेयर हमारे पास कुछ लाइन ऑफ कोड से मिलकर बनता है, उसे हम कहते हैं कि ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है। तो वो जो लाइन ऑफ कोड, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको हम सिंगल फाइल में बाइंड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको बनाने के बाद जो डेवलपर्स हैं, जो टीम ऑफ डेवलपर्स है, वो आपको सॉफ्टवेयर के साथ उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन और उसकी कंप्लीट कोडिंग प्रोवाइड कर दें कि भाई ये एक प्रोडक्ट है, ये हमने बनाई है, इसको हमने मार्केट में कर दिया लॉन्च, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, हमने इसको इस सिनेरियो और इस मैकेनिज्म को फॉलो करके बनाया है, ये डॉक्यूमेंटेशन, ये इसकी कोडिंग टेक्निक्स और ये इसका कोड। आप अब इसमें अगर खुद से चेंजिंग करना चाहें, फॉर एग्जांपल, वैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपका ओपन सोर्स नहीं है। आप ये चाहते हैं कि जनाब विंडो के अंदर आप अगर ये लाइक करें कि फॉर एग्जांपल आई एम ओपन दिस विंडो एंड दिस माई कंप्यूटर डिजाइन, आप चाहते हैं कि मैं इस माई कंप्यूटर डिजाइन को सिरे से चेंज कर दूं, जितना उन्होंने आपको एक्सेस दी है, फॉर एग्जांपल आप पर्सनलाइज में जाकर, सेटिंग्स में जाकर जितना आप उन्होंने एक्सेस दी है उतना तो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा जी कि व्यू एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, तो ये इस तरीके से हो गए। मैंने कहा जी व्यू मुझे जो है वो मीडियम आइकन, तो इस तरीके से हो गए। मैंने कहा जी कि व्यू डिटेल्स, तो इस तरीके से, मीन्स कि जितनी सेटिंग उन्होंने मुझे दी है उतनी तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, उतनी सेटिंग तो अवेलेबल है कि मैं इसको प्रोवाइड कर दूं। लेकिन इशू ये है कि मैं, अगर मैं चाहूं कि मैं टोटली इसका डिजाइन चेंज कर दूं, मैं इसमें कुछ चेंजिंग करना चाह रहा हूं कि मुझे इस नेविगेशन बार में कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं देने चाहिए, कुछ मेरी प्राइवेसी होनी चाहिए, फोल्डर ऐसा नहीं होना चाहिए, फोल्डर का यानी कि जो आइकन है ये चेंज होना चाहिए, या मींस मकसद समझाने का ये है कि मैं इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट
कि ये प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है, उसने विंडो बनाने के बाद मुझे ना तो इसका सोर्स कोड दिया और ना ही मुझे ये अलाउ किया है कि मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई चेंज कर सकूं। उसने कहा है कि जस्ट यू फील एंड यूज, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं कहूंगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स कौन सा है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बनाने के बाद उन्होंने मुझे कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन विद कोड प्रोवाइड कर दी, दैट इज कॉल्ड द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब वो आया था तो उसका सिर्फ एक ही वर्जन आपके पास अवेलेबल था, लाइनक्स, जो कि यूनिक्स कर्नल पे डिपेंडेंट था। ठीक है, और लाइनक्स और यूनिक्स दोनों ही ओपन सोर्स हैं। यूनिक्स कर्नल में कुछ खराबियां थी। ठीक है, जो लिनक्स बनाने वाला बंदा था एक स्टूडेंट था, ठीक है, वो कोई अनहाई नहीं था, और स्टूडेंट जो था उसने जब मेहनत की, उसने देखा, उसने कहा यूनिक्स वालों को कहा कि भाई ये तुम्हारे कर्नल में ये खराबी हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, जाओ तुम बड़े आए हमें बताने वाले हमारी खराबियां। उसने कहा अच्छा। देन उसने डिसाइड किया कि मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा। तो नॉर्मल बेल्ट इस तरह का कोई नाम है, मुझे अब एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। ठीक है, तो उसने ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया जिसका नाम उसने लिनक्स रखा। अब लिनक्स टोटली यूनिक्स कर्नल बेस पे है, यानी कि यूनिक्स के कर्नल की कोडिंग उसे मिल गई। ठीक है, किस बंदे को? जिसने लिनक्स डिजाइन की। उसने क्या किया, उस कोड को लेकर इस तरीके से एडिट किया कि इस कोड के अंदर जो डेफिशिएंसीज थी, इस कोड के अंदर जो खराबियां थी, उसने इसको रिमूव कर दिया और उसने न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं जी ओपन सोर्स, जिसका कोड हमारे पास अवेलेबल हो और हम उस कोड से कुछ ना कुछ चेंजिंग करके न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम या न्यू चीज डिजाइन कर दें। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं कि दिस इज द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्लोज सोर्स मैं आपको समझा चुका हूं, जैसे हमारे पास विंडोज है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दी है। नाउ वी विल मूव टू द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा हमारे पास ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जहां पे हमें एग्जैक्ट टारगेट ऑपरेशन की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे डिले हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। अगर हम बात करें जहाज रेडार की, ये जैसे एयरपोर्ट के ऊपर रेडार सिस्टम लगे होते हैं, एयरपोर्ट की जो बेस कंट्रोल होता है वहां पे बेटा आपके पास जो सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं या यूज होते हैं, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होते हैं कि रियल टाइम रिस्पॉन्स। या आप कह सकते हैं कि एटॉमिक एनर्जी में, एटॉमिक एनर्जी जहां पे यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह ये हमारे जो आर्मी इदारे हैं बनाते हैं और वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वहां पे आपके पास रियल टाइम सिस्टम्स यूज होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं कि जिनमें आप कहें कि नैनो सेकंड रिजल्ट डिले की गुंजाइश नहीं होती या रिजल्ट प्री प्रोसेसिंग की गुंजाइश नहीं होती। आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर एक बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, जिसकी ताकत ये है कि वो 3 मिनट्स के अंदर सैकड़ों मील तक तबाही मचा सकता है, अगर उस बैलिस्टिक मिसाइल, फॉर एग्जांपल वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बैलिस्टिक मिसाइल ने लॉन्च होना है और वो 1 सेकंड पहले लॉन्च हो जाए अपने टाइम से, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो नॉर्मल पीसीस या नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम यूज करते हैं, ये वो लोग यूज नहीं करते। आर्मी के सिस्टम्स बहुत सिक्योर हैं, किसी को पता ही नहीं है। वो सिर्फ इसलिए कि वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करते हैं, उनकी इंटर कम्युनिकेशन जो वो सारा प्रोसेस होता है, जिस वजह से हमें कुछ चीजें जो हैं वो सब चीजें हमसे हाइड होती हैं। अगर हम आपकी बुक की बात करें तो यहाँ उसने, हम बुक को भी थोड़ा देख लेते हैं जी। स्टूडेंट को ज्वाइन कर लें। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स देख रहे थे, हमने इसमें देखा सबसे पहले किया जी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बुक, ये आपकी बुक है, चैप्टर नंबर 6 है, अपने यहाँ से रीड करना है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको रीड करेंगे। रियल टाइम उसने कहा है कि इज अ वेरी फास्ट रिलेटिवली स्मॉल ओएस। ठीक है, ये साइज में कंसाइज होते हैं, बहुत ज्यादा, यानी कि ये कह सकते हैं कि इसमें जीयूआई अच्छे नहीं होते, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी यानी कि टास्क नहीं होता। इनको ना टारगेट के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी कि ये टारगेट ओरिएंटेड सिस्टम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। टारगेट ओरिएंटेड का क्या मतलब है? टारगेट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि इसे किसी खास पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जो जहाज के रेडार का जो सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको सिर्फ उसी के लिए ही डिजाइन किया जाता है।
जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, राउटर जो आपका है वो रियल टाइम तो नहीं होता ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन मैं मिसाल देता हूँ कि राउटर के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब आप कहेंगे सर जी ये जो इंटरनेट चलाने वाली जो छोटी सी डिवाइस राउटर है इसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैंने कहा हाँ ना, इसके अंदर भी होता है। माइक्रोवेव ओवन है, उसके अंदर भी माइक्रोचिप लगी होती है और उसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो ओवन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ इतनी फंक्शनैलिटी है कि वो आपके ओवन को ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो आपका माइक्रोवेव ओवन है वो सिर्फ उसी को ही चला सकता है, उसी को ऑपरेट कर सकता है। उस ओवन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेव हैं कि भाई ये इस बंदे ने अब खाना रख दिया। अब ऐसे माइक्रोवेव ओवन भी हैं ऑटोमेटिक, वो जैसे आप खाना रखते हैं वो सेंस करते हैं कि खाना इसने रख दिया, वो ये देखते हैं कि कितना इसमें खाना कितनी हद तक गर्म करना है। ठीक है, ऑटो सेंस करके उसको गर्म कर देते हैं। कुछ मैनुअल हैं कि हम उन्हें खुद बताते हैं कि भाई इसे 2 मिनट के लिए गर्म कर दो, 3 मिनट तक गर्म कर दो, डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत कुछ है। मीन्स के उस माइक्रोवेव ओवन को चलाने के लिए जितनी असेंशियल फंक्शनैलिटी चाहिए वो आपके उस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल है। और आपका राउटर है उसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। राउटर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्लैश एक मेमोरी होती है राउटर की, उसके अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है। तो ये वो सब चीजें हैं बेटा कि ऑपरेटिंग सिस्टम टारगेट ओरिएंटेड तब होता है जब हम उसे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई हवाई चीज नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऐसी डिवाइसें जो भी आपके पास आजकल लेटेस्ट डिवाइसेस आ रही हैं तो उन सब के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। एक छोटी सी माइक्रोचिप होती है, माइक्रो ओवन में भी लगी होती है, उस चिप के ऊपर क्या होता है आपका वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है और उसी की मदद से वो सारे ऑटोमेशन के काम परफॉर्म कर रहा होता है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है। नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे पास सी एंड सी प्लस प्लस होती हैं, क्योंकि सी एंड सी प्लस प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है जो डायरेक्ट हार्डवेयर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। ओके, very small when they are built into the circuitry of a device are not loaded from the disk drive. A real-time operating system is needed to run real applications, may support multiple simultaneous tasks or it supports single tasking. ये बेटा यहाँ पे इसने सारी आपको जो है वो डिटेल प्रोवाइड कर रखी है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। आप यहाँ से इसको रीड करेंगे। देन हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट टाइप की तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि हमारे पास सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। जैसे कि हम लोग अपने यानी कि इंडिविजुअल्स हम क्या करते हैं अपने पीसी के ऊपर विंडो इंस्टॉल करते हैं। अब हमारा जो पीसी है, हम इंसान ही है ना, ठीक है, हम सिंगल यूजर हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, वो है सिंगल टास्किंग की। पढ़ते हैं जी, इसमें वो हमें क्या कहता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ अ सिंगल यूजर टू परफॉर्म जस्ट वन टास्क एट अ टाइम। कि आप पहले ये होता था, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन चूंकि टाइप्स हैं तो हमें, जैसे अगर आप, मैं आपको एग्जांपल दूं कि सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से थे, तो आपके पास अगर किसी ने मैट्रिक में कंप्यूटर पढ़ी हुई हो या उसने डॉस पे काम किया हो, डीओएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम था। एट द सेम टाइम ये एक ही काम परफॉर्म करता था, यानी कि एक यूजर अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एट द इंस्टेंस ऑफ टाइम यूज कर रहा है, वो इसको यूज करके सिर्फ एक ही टास्क 1 यूनिट टाइम में परफॉर्म कर सकता है, एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बेटा हम कहते हैं कि वो सिंगल यूजर है और सिंगल टास्किंग है, कि जिसको एक टाइम में एक बंदा यूज करे और एक ही काम परफॉर्म कर सके। दैट इज कॉल्ड द सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। परफॉर्म वन टास्क एट अ टाइम, एमएस डॉस एंड प्लाम ओएस। ये देख लें, उसने आपको यहाँ पे भी लिख दिया है, मैंने वैसे इसको नोट डाउन नहीं किया था क्योंकि आई एम नॉट रिजल्ट्स ऑन द स्लाइड्स। आपको पहले पता है कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी मैटर नहीं करता और मैं अपनी मर्जी से पढ़ाता हूँ। टेक अप लिटिल स्पेस ऑन अ डिस्क, और ये भी बहुत रन ऑन इन एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। कि ये जो डॉस वगैरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे पहले, चूंकि हमारे पास जो है वो पेंटियम 4 पेंटियम 3 सिस्टम पे भी ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, ठीक है ना। पेंटियम 3 सिस्टम के अंदर भी विंडोज एक्सपी से पहले के ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं एमएस डॉस। शायद किसी ने कभी मैट्रिक में था इसका कुछ हिस्सा ना, एमएस डॉस का, कि डॉस के ऊपर कुछ काम करवाया जाता था। लेकिन माशाल्लाह हमारे जो स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स हैं, वो तो ये तकलीफ ही नहीं करते कि बच्चों को इस लेवल पे भी कुछ दिखा दिया जाए। चलें कोई बात नहीं, स्टेटस अपडेट नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को अगर इंटर से पढ़ाया जाता तो आज वो बच्चे यहाँ आके परेशान ना होते। आज शुक्रान मरियम ने प्रेजेंटेशन दी है, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी इनकी।
मैं यानी कि मुझे अच्छी लगी है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं जी सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। अब हमारे पास क्या है कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिंगल यूजर है, मल्टीटास्किंग है। अब देखें, मैं एक सिंगल यूजर बैठा हूं अपने पीसी के ऊपर, लेकिन मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूं। मैं एट द सेम टाइम, ये देखें, मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है जी। मैंने एक पीडीएफ फाइल खोल रखी है, मैं आपको कभी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, कभी मैं आपको कभी मैं, यानी कि मल्टीपल प्रोसेस जनरेटेड हैं इस वक्त मेरे इस ये उम्र। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास बेटा क्या है, हमने अभी ये बात देखी है कि एक यूजर एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करे और उसको यूज करके वो मल्टीपल काम करे। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही एग्जांपल बताई है कि मैं इस वक्त एक सिंगल पर्सन हूं जो कम्युनिकेट कर रहा हूं अपने इस पीसी के साथ, और मैं इसके साथ कम्युनिकेट करके मल्टीटास्किंग कर रहा हूं, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, साथ में आपको पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ है, यानी कि मल्टीपल प्रोसेस मैंने जनरेट कर रखे हैं। मैंने वर्ड फाइल खोल रखी है, मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोल रखी हैं, एंड सो ऑन ब्ला। तो इसको आप देख लें, टेंड टू बी ए कॉम्प्लेक्स। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि इसमें फिर हमें क्या करना पड़ा, हमें मल्टीपल प्रोसेसिंग को एट द सेम टाइम रन करना पड़ा। क्योंकि हमारे पास बेटा कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है सीपीयू। पहले ये था कि पहले इस सीपीयू के ऊपर, यानी कि इस हार्डवेयर आर्किटेक्चर पे हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था वो था डॉज। डॉज क्या था, सिंगल यूजर, कि एक यूजर ने एट द टाइम इसको एक्सेस करना है, सीपीयू ने उसकी बात सुननी है, उसके प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, एंड देन उसको रिस्पॉन्स देना है, तो कहानी खत्म। अब ये है कि अब हमारे पास मल्टीपल यूजर, सिंगल यूजर के मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, ठीक है। सिंगल यूजर मल्टीपल प्रोसेस की एट द सेम टाइम रिक्वेस्ट कर रहा है। पहले क्या कर रहा था, सिंगल यूजर एक सिंगल टाइम में सिंगल रिक्वेस्ट कर रहा था। अब एक यूजर सिंगल टाइम में क्या कर रहा है, डबल रिक्वेस्टिंग जो है वो मल्टीपल रिक्वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसको हम कहते हैं कि सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपकी विंडोज इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं, मैक ओएस, विंडोज, नाउ लाइनक्स, यूनिक्स, ऑल इज वेल, आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ रही है जी कि मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। इट्स मच मोर कम्प्लेक्स। ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आपके पास सर्वर्स में इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। इसमें उसने आपकी विंडो की मिसाल नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि दुनिया जहान के जितने भी सिक्योर सर्विसेज हैं, सिक्योर सर्वर हैं, सॉरी, सर्वर्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, या वीएमएस, ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। मेंटेनेंस कैन बी इजी, रिक्वायर अ पावरफुल कंप्यूटर। और इनके जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इसके ऊपर हल्का हार्डवेयर नहीं चलता। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि वेरी बेस्ट हार्डवेयर, पावरफुल कंप्यूटर मशीन होनी चाहिए जिसके ऊपर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मल्टी यूजर बेटा, जैसे आपके पास एक बैंक है। अब बैंक के अंदर देखें, नॉर्मली हमारे पास विंडो इंस्टॉल नहीं होती बैंक्स में ना। नॉर्मली अगर आप बैंक्स के कंप्यूटर्स में जाके देखें तो उनके ना बड़े अजीब से इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है। वो काली स्क्रीन, एचबीएल में अगर आप चले जाए ना तो एचबीएल वालों का सिस्टम ऐसा है कि वो सारा ही कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसमें इतना अच्छा जीयूआई नहीं है, विंडोज की तरह उनकी कोई स्क्रीन नहीं होती, ठीक है। कुछ हैं जो विंडोज के ऊपर यूज करते हैं, उनके अपने सॉफ्टवेयर अलग बने हुए हैं तो वो विंडोज में इंस्टॉल करके यूज करते हैं। लेकिन बैंक सर्वर जितने भी होते हैं ना सर्वर, उनके ऊपर बेटा लिनक्स इंस्टॉल होती है। और वो लोग लिनक्स इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इट इज मोर सिक्योर, इट इज ओपन सोर्स, ठीक है। इस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को वो लिनक्स का यूज करते हैं, कर्नल लिनक्स का यूज कर रहे होते हैं, और क्या कर रहे होते हैं, जो उनकी जो कोर फंक्शनैलिटी लिनक्स कर्नल प्रोवाइड कर देता है, और जो उनकी अपनी सिस्टम की जो फंक्शनैलिटीज हैं वो खुद से डिजाइन करवा लेते हैं, यानी कि अपना एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करवा लेते हैं। क्योंकि लिनक्स का ओपन सोर्स का कोड अवेलेबल होता है, उसमें अगर वो कोई चेंज भी करना चाहते हैं तो हर बैंक अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करके, हर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कल को आपको अच्छा इदारा बनाए और आप कहें कि मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहता हूं, तो यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ लिनक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है जी। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर एक्सेस करें और मल्टीटास्किंग भी परफॉर्म कर सकें, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा आपके सर्वर पे इंस्टॉल होता है। क्योंकि एक सर्वर कंप्यूटर को कितने कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर एट द सेम टाइम एक्सेस कर रहे होते हैं, और वो सर्वर कंप्यूटर इस काबिल होता है कि वो अगर उसको एट द सेम टाइम कुछ 100 यूजर भी एक्सेस कर रहे हैं, वो 100 यूजर्स की रिक्वेस्ट रिसीव भी करता है, उनको रिस्पॉन्स एलोकेट भी करता है।
तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो ये बेटा आपके पास उसने आपको एक पिक्चर दिखा दी है कि ये बेसिकली उसने यहाँ पे उसको लिखना चाहिए था कि दिस इज अ सर्वर कंप्यूटर, दिस इज अ क्लाइंट, दिस इज अ क्लाइंट। तो मल्टीपल यूजर्स इस सर्वर कंप्यूटर को होस्ट कर रहे हैं। जब आप इंटरनेट कैफे में जाते हैं तो क्या होता है, वो सर्वर उस नेट कैफे वाले बंदे के टेबल पे पड़ा हुआ होता है, ठीक है। उस सर्वर से आपके सारे पीसी कनेक्ट होते हैं और आपको वो क्या कर रहा होता है, अपने सर्वर पीसी के बैठ के अपने तमाम पीसी पे जो बंदे बैठे होते हैं उनको वो मॉनिटर भी कर रहा होता है और उनकी एक्टिविटीज भी वो देख सकता है अगर वो देखना चाहे तो। और नॉर्मली क्या होता है कि वो आपस में नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। किसी भी पीसी पे आप बैठ जाएं उसके अंदर एक सर्वर का टैग जरूर होता है। जैसे आप सर्वर को ओपन करते हैं तो सर्वर का डाटा आपको एक्सेस हो जाता है। आप सर्वर को एक्सेस करते हैं, डाटा वहां से लेते हैं, होस्ट पीसी पे कोई डाटा नहीं पड़ा होता। तो मीन्स के वो सर्वर कंप्यूटर तमाम कंप्यूटर्स की रिक्वेस्ट को रिसीव भी कर रहा होता है और उन्हें वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा होता है। ओके, प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस। अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हमने देख ली। अब हम फंक्शनैलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यूजर इंटरफेस कैसे प्रोवाइड करता है। तो बेटा आपको पता ही है कि यूजर इंटरफेस, दीज आर द इंटरफेसेस। अगर आप माई कंप्यूटर की स्क्रीन को खोल लेते हैं तो ये एक इंटरफेस है जो आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आपके सामने ये वाली खूबसूरत सी स्क्रीन ना आए तो आपकी इंटरेक्शन इससे कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको वही वो जैसे वो बायोस में जाए ना, लैपटॉप के बायोस में जाएं तो काली स्क्रीन और कोडिंग चलना शुरू हो जाती है। वहां पे हम फिजिबल फील नहीं करते क्योंकि इंसान उतना देख यानी कि सुनने से नहीं सीखता जितना वो देख के करने से सीखता है। 70% लर्निंग है बेटा, जब आप टीचर की बात को सुनते हैं फिर घर जाके उसको प्रैक्टिकल करते हैं, परफॉर्म करते हैं, फिर आप सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर के पास कोई तवीज है, वो बैठा है, वो आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा है, इधर से आप लेक्चर सुनेंगे, उधर से आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं, जब आप टीचर की बात को फोकस करते हैं, सुन लेते हैं, आपके पास वॉइस सेफ होती है या आप लेक्चर नोट करके ले जाते हैं, देन फिर आप जाके खुद से पढ़ते हैं, सीखते हैं, बुक को देखते हैं, बुक को रीड करते हैं, तो फिर आपकी लर्निंग 70% उससे होती है, 30% आप लोग क्लास से सीख के जाते हैं। हाउ अ यूजर इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, ठीक है। द टर्म यानी कि डिफरेंट स्क्रीन्स, आइकन्स, फोल्डर्स, सी कंप्यूटर स्क्रीन्स collectively known as user interfaces require different skills। आपको पता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि कुछ GUI बेस हैं, कुछ कमांड लाइन बेस हैं। जैसे अब आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो टोटली कमांड लाइन इंटरफेसेस है। वैसे अब जो लिनक्स के एडिशन आए हैं उसमें काफी हद तक उन्होंने GUI को भी मेंटेन करने की कोशिश की है, लेकिन विंडो जैसे ग्राफिक्स किसी में भी नहीं है क्योंकि विंडो आपका प्योरली GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसीलिए ना तो ये सिक्योर है और ना ही आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, ठीक है जी। GUI के बाद ये आपने उसने आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखाया है कि इस चीज को हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो खूबसूरत सी स्क्रीन्स, आइकन्स, मींस इसमें हम जो भी काम करते हैं वो ऑप्शन टू ऑप्शन क्लिक के जरिए से करते हैं। हम कोई भी कमांड नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल, मैंने माई कंप्यूटर ओपन करना है, ओके जी, माई कंप्यूटर मुझे यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ये आइकन नजर आ रहा है माई कंप्यूटर, मैं जस्ट क्लिक करूंगा, मेरा माई कंप्यूटर खुल जाएगा। अब मुझे पता है मुझे सी ड्राइव में जाना है, ओके सी ड्राइव। ये है ऑप्शन टू ऑप्शन इंटरेक्शन के GUI ऑपरेटिंग सिस्टम को आप GUI से यूज कर रहे हैं। आपको यहाँ पे इस तरीके की CMD कमांड पे जाके लिखना नहीं पड़ रहा कि भाई मुझे सी ड्राइव में जाना है, यहाँ मैं कोई कमांड टाइप करूँ फिर मैं उस सी ड्राइव में पहुंचूं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पास हैं जो कि GUI बेस्ड भी हैं, कमांड लाइन। तो इंटरफेस दो तरह के होते हैं, GUI बेस्ड भी होते हैं और कमांड लाइन भी होता है। यहाँ से बेसिकली हमने ये सीखा। तो GUI हमने देख लिया एंड कमांड लाइन। प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेसिस, कमांड लाइन इंटरफेसिस में आपके पास डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि प्योरली था ही कमांड लाइन, इसमें GUI का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लिनक्स में बोथ GUI भी है, कमांड लाइन भी है, लेकिन इसकी जो कोर फंक्शनैलिटी है लिनक्स और यूनिक्स की, वो सारी आपकी कमांड से ही होती है। मैक ओएस जो है वो बेसिकली लिनक्स कर्नल पे डिपेंडेंट है, लेकिन मैक ओएस में जो है वो उन्होंने अच्छी, एप्पल्स वालों ने अच्छी जो है वो ग्राफिक्स डिजाइन की हुई है। तो मैक ओएस में भी आप काफी काम जो है उसकी जो कोर फंक्शनैलिटी है ना, उसमें भी आपको जो है ना वो ज्यादातर उसमें करनी पड़ती है कमांड लाइन में। तो ये उसने कमांड लाइन इंटरफेस भी आपको दिखा के खुश कर दिया कि ये जी खूबसूरत सी स्क्रीन, काली स्क्रीन, इसको आप कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज के पहले अभी तक हमने जो पढ़ा है हम जरा उसको समराइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा जी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है,
उसके बाद हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, ये फंक्शंस हमने सारे स्टडी किए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कौन कौन से कर सकता है, कौन कौन से काम दे सकता है। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स को देखा और हर टाइप को फिर हमने एक्सप्लोर करके देखा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, मल्टीपल यूजर मल्टीटास्किंग एंड सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, ये तमाम हमने टाइप्स को देखा। नेक्स्ट हमने मूव किया कि यूजर इंटरफेसेस और कमांड लाइन इंटरफेसेस क्या होते हैं। हमने उनको भी अच्छे से देख लिया कि कमांड लाइन और यूजर इंटरफेस कौन से हैं और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कमांड लाइन और यूजर इंटरफेस की फैसिलिटीज हमें अवेलेबल करते हैं। ओके जी। नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमें सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसे हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज से, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं और कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इनको जो है वो मेंटेन करता है। तो इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।